काफी कम लेता हूँ, काफी कम लेता हूँ। उसके पीछे रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं जो मैं लोगों को करवा सकता हूँ। जैसे कि जितने भी प्रोग्राम आप लोगों ने मेरे अभी तक किए हैं वो सारे प्रोग्राम भी करवाना जरूरी है। ना इतना समय मिल पाता है कि इतने सारे प्रोग्राम्स करो, लेकिन कई सारे लोग बार बार ये डेमो जब मैं देता हूँ कहीं प्रोग्राम्स में या कहीं पे, तो बोलते हैं कि मेमोरी का असर हमें भी सीखना है। सो इसी के लिए ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है। एंड कितने लोग ऐसे हैं जो सच में अपनी मेमोरी को बहुत पावरफुल देखना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, और वास्तव में ये प्रोग्राम्स ही हैं जो कि देखिए, आज आज सुबह का समय था जब हम लोगों ने, मेरी पूरी ऑफिस की टीम ने जब मुझे घोड़ा चलाते हुए थोड़े दिन पहले देखा तो बोला सर हम सबको हॉर्स राइडिंग सीखना है। तो थैंक गॉड कि मैं यहाँ पुष्कर में हूँ, यहाँ थोड़ी जगह भी है, एंड उसके अलावा घोड़ा सिखाने वाले भी काफ़ी सारे लोग हैं। तो हम सब ने हॉर्स राइडिंग का कोर्स लगाया। वी आर 6 ऑफ अस, मेरा बेटा इंक्लूडिंग 6 साल का, एंड मुझे भी बड़ा मज़ा आता है। तो हम सब ने हॉर्स राइडिंग का एक पूरे 10-10, 15-15 दिन का कोर्स लगाया। पर डे दे आर चार्जिंग अस अराउंड 800 रुपीज़, 700 रुपीज़, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच वी विल राइड एवरी डे। लेकिन देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आदमी घोड़ा नहीं चला सकता और जो आदमी घोड़ा चला सकता है उसमें एक ही डिफरेंस है। जो चला सकता है वो ट्रेंड है, जो नहीं चला सकता वो अनट्रेंड है। जो नहीं चला सकता उसको दूर से दिखता है, ओ माय गॉड ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, कैसे हो जाता है। लेकिन जो चला सकता है उसको लगता है अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, बैठना ही है, बहुत आसानी से इधर से उधर घोड़ा घूम जाता है। दोस्तों ऐसे ही मेमोरी की जब बात आती है तो आप में से कई लोगों को लगता है कि यार मेरी मेमोरी कमजोर है, उसकी बहुत स्ट्रांग है, वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसको इतना आता है, उसको इतना समझ में आता है। एंड दोस्तों आई रियली वांट टू से दैट मेमोरी किसी की भी स्ट्रांग नहीं है, किसी की भी वीक नहीं है। मेमोरी या तो आपकी ट्रेंड है या अनट्रेंड है। पर्सनालिटी या तो आप ट्रेंड है या अनट्रेंड है। पब्लिक स्पीकिंग या तो आप ट्रेंड है या अनट्रेंड है। आप बिजनेस में अगर आपका मुनाफा नहीं हो रहा है या तो आप ट्रेंड है या अनट्रेंड है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू हियर मी क्लियरली, लाउडली? Are you okay with this microphone which I'm using? Quickly give me a heads up. Very clear, very audible, fantastic. Yes. Okay. 99% people are saying yes, everything is clear. जिनका फिर क्लियर नहीं है इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरनेट कनेक्शन या फिर कोई और रीजन से आपको क्लियर नहीं होगा। बट 99% people are saying fantastic, awesome, all right, good, wow, very clear, okay, all right, good, thank you. So thank you so much दोस्तों। चूंकि ये प्रोग्राम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मेरी कम्युनिटी में है, मैंने इसका कोई एडवर्टाइज करके वी आर नॉट डूइंग अ बिग वेबिनार, और उसके अलावा मेरी कम्युनिटी में से ही अभी 922 लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट वन, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच दोस्तों। सो देखिए दोस्तों, अगेन इम्पॉसिबल है 1 घंटे के अंदर मेमोरी को पावरफुल करना। इम्पॉसिबल है 1 घंटे के अंदर मेमोरी को बहुत ही स्ट्रांग करना। लगेगा 2-3-4 घंटे का समय, या सॉरी 2-3-4 दिन का समय लगेगा इसको सीखने में, लेकिन उससे भी ज्यादा समय लगेगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। आपने 1 दिन में सीखा, बहुत बढ़िया है, आपको टेक्निक आ गई, बस टेक्निक समझ में आ गई, उसके बाद आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद आपकी मेमोरी काफी शार्प हो जाएगी। तो 2007 की बात है, 2007 में मैं पूना गया। मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं था, न मुझे समझ में आता था ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्या है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन थोड़ी सी देर में मैं एक ट्रेनर के सामने, एक टीचर के सामने बैठा था, एंड शी गिव मी ए वंडरफुल, ए बाबू, सोनाट, शेयर, टाइगर, क्या है तेरा है? 10,000 रुपए से 15,000 रुपए पर मंथ कमाने के लिए लिंक को ओपन करें, व्हाट्सएप में जुड़े। लिसन, दिस इज नॉट द मार्केटिंग प्लेटफॉर्म भाई, तेरे कोई नहीं जुड़ने वाला यहाँ पे। आइदर स्टॉप डूइंग दैट एंड और नाम भी क्या है, बाबू, सोनू, टाइगर, शेयर टाइगर। शेयर टाइगर है तो ऐसे ऐसे नहीं होता है, ऐसे तेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा दोस्त। शेयर टाइगर, शेयर टाइगर, आराम से बढ़िया तरीके से अपने बिजनेस का मार्केटिंग कर। ऑलराइट, ये वाला मार्केटिंग का तरीका बहुत ही घटिया, गिरा हुआ और आई वुड से रॉन्ग तरीका है दोस्त। ये तेरी इमेज को गिराने वाला तरीका है। अपनी इमेज को बढ़ा के फिर अपनी बात कर। एनीवेज, लेट्स गो अहेड। ओके,
राठौर साहब, थैंक यू। ऑलराइट, गुड। सो हम बात कर रहे थे मेमोरी की। सो मैं आपको बताता हूँ, 2007 में ये शुरुआत हुई। 2007 में पहली बार जब मैं पूना गया और किसी ने मुझे मेमोरी का डेमो दिया और 1 से 30-40 वर्ड्स उसने लिखे और तुरंत उसने लिखते लिखते ही याद कर दिया। आई वाज ज़ैप्ड कि यार मुझे तो लगता था मैं बहुत वीक हूँ, और उसने लास्ट में कहा यू आर आइदर ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड। वेल, आप में से कई लोग बिजनेसमैन होंगे, कई लोग ऑलरेडी 40 के पार होंगे, कोई लोग अराउंड हाउसवाइफ्स होंगे, कोई आप में से बहुत स्मॉल होंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मेमोरी की मुझे क्या जरूरत है, देखिए मैं तो बिजनेस में हूँ, मुझे मेमोरी की क्या जरूरत है। कोई आप में से कह रहा होगा कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे मेमोरी की क्या जरूरत है, बच्चों के लिए जरूरत है। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, जरूरत कई चीजों की नहीं है आपको। जरूरत आपको पब्लिक स्पीकिंग की भी नहीं है, दाल रोटी चल रही है। जरूरत आपको मेमोरी की भी नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी कौन सा कोई मारने के लिए आ रहा है, राइट? कमा ही रहे हैं, अपनी जिंदगी चला ही रहे हैं सभी लोग। सभी की मेमोरी शार्प हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो मेमोरी की भी कोई जरूरत नहीं है, और ना ही पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत है, ना ही पर्सनालिटी डेवलप करने की जरूरत है। ऑलराइट, जैसे वो घोड़ा सिखाने वाला जो मुझे आ रहा है सिखाने के लिए, उसने सिर्फ एक ही चीज में मास्टरी की है, उस जानवर को अपनी गिरफ्त में कैसे करना है, और उसी से वो अच्छा कमा के खा रहा है। ऑलराइट, सो जरूरत तो कई सारी चीजों की नहीं है दोस्तों, कई सारी चीजों की नहीं है। ना ही इवन स्कूल जाने की भी जरूरत नहीं है। बट दोस्तों, अंडरस्टैंड कीजिए, ये बहुत हेल्पफुल है, कई जगह पे हेल्पफुल है। जैसे मैं आपको बताता हूँ मेरे लिए कहाँ कहाँ हेल्पफुल है। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए, और उनमें से कम 70-80% प्रोग्राम ऐसे रहे जहां पे कि मैं सिर्फ प्रोग्राम को देखता था। एंड 3 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का प्रोग्राम होता था। 5 दिन बाद अगर मुझसे कोई पूछता था ना पहले दिन में दूसरे घंटे में क्या हुआ था, मैं बता देता था पॉइंट्स के साथ कि पहले ये करा था फिर ये। मेरा एक दोस्त था धीरज, वो 5 दिन का प्रोग्राम हम लोग दोनों एक बार करने के लिए गए, और 5 दिन के प्रोग्राम के बाद वो आके मुझसे पूछता है, यार भूपेंद्र, यार सर ने उस समय क्या बताया था? मैंने कहा अरे ये बताया था। बोला तुझे कैसे याद है? मैंने कहा कैसे याद है मतलब, तूने मुझसे पूछा। मैंने कहा मुझे सब कुछ याद है। बोला हाउ वंडरफुल, हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने कहा मेमोरी एनहांसमेंट। दोस्तों, 5 दिन के प्रोग्राम के एक एक पॉइंट, तो मैं क्या करता था, एक एक पॉइंट को याद कर लेता था, और उसके बाद सीक्वेंस में 5 दिन का पॉइंट। एंड दैट्स द पावर। जब तक नहीं आता था, पूरे साल पढ़ने के बाद भी 50%, 60%, 65%, और जब से ये आने लगा तो एमकॉम के सारे पेपर एक दिन भी नहीं पढ़ाई की, 2-2 घंटे की पढ़ाई में बहुत अच्छे। ऑलराइट, सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरी सिंगल थिंग इज अबाउट मेमोरी। मेमोरी है तो एक सीईओ, एक बेहतर सीईओ का एक ही। कितने लोग शरद पवार के बारे में जानते हैं? मैंने सुना है कि वो इंसान ऐसा है कि अगर 10 साल पहले भी किसी से 5 मिनट के लिए मिला और उस इंसान से उसने नाम पूछा, तो 10 साल बाद भी अगर वो वापस मिलता है तो नाम से उसको पुकारता है। क्यों? वाई डू यू नीड दैट? ओके, और ये शरद पवार के केस में नहीं है, ये बड़े बड़े जितने भी लीडर्स हैं उनमें से 50-60% लीडर्स का ये ट्रेट है। ये लोग दिन दिन भर में जो फेस टू फेस, डेफिनेटली एक भीड़ सामने आ गई और 50 लोग आ गए और उनका नाम 50 लोगों नहीं, लेकिन जितने भी लोग, and Dr. Pankaj Gangarde says that I have personally met him. They from my state of Maharashtra, very nice. Even JRD Tata used to have that. Okay, ये JRD Tata या फिर ये रतन टाटा साहब या ये, इन लोगों को टिप्स पे होते हैं नंबर। आपको और मुझे 2 चीजें याद नहीं होती, अरे पैसे किसको दिए थे, अरे पैसे कहाँ से आए थे, और इन लोगों को पूरा टिप्स पे याद होता है। उस कंपनी में क्या चल रहा है, उस कंपनी में उस सीईओ के मीटिंग में क्या हुआ था, उधर क्या बात हुई थी, उधर क्या बात हुई थी, उधर क्या बात हुई थी, उधर क्या बात हुई थी। एवरीथिंग इज साइमल्टेनियसली रनिंग इन देयर हेड। लुक एट पीपल लाइक मोदी हु जो कि देश चला रहे हैं। हम लोग अपना घर नहीं चला पा रहे, ये लोग देश चला पा रहे हैं, और देश के लाखों मुद्दों के ऊपर इनको नॉलेज है। लाखों मुद्दे हैं, उन लाखों मुद्दों के ऊपर ये लोग बात कर पाते हैं, ये सवाल पूछ पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनका क्या प्रोसेस है वो बात कर पाते हैं। कैसे दोस्तों? बिकॉज दे हैव गॉट अ रॉक सॉलिड मेमोरी। सो मेमोरी इज नॉट ओनली फॉर स्टडीज, मेमोरी इज इंपॉर्टेंट फॉर लीडरशिप। लेकिन दोस्तों, जिसका इंटरेस्ट होगा उसी को ये बढ़ेगी। अब इंटरेस्ट अगर है, सीखने की तमन्ना है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर सीखने की तमन्ना नहीं है तो यू कैन नॉट यूज इट। जैसे अगर आप मुझे 100 आइटम्स की लिस्ट दोगे या 100 नामों की लिस्ट दोगे, और अगर इसमें भी कैटेगरीज है, जैसे कि अगर आपने मेरे को सिर्फ ऐसे आइटम्स की लिस्ट दी जो कि ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे टेबल, चेयर, ये वो, तो 100 आइटम्स में लिखते लिखते सारे याद कर लूंगा। लिखने के बाद सिर्फ एक बार रिवाइज करूंगा, उसके बाद कोई भी पूछ लीजिए एंड आई विल बी एबल टू टेल यू।
लेकिन अगर आपने मेरे को डिफिकल्ट वर्ड्स दिए, साइंटिफिक वर्ड्स, कोई बात नहीं, साइंटिफिक वर्ड्स हैं, मैं लिखूंगा एक बार, आधा घंटे का समय लूंगा, उसके बाद जिंदगी में कभी भी पूछिए, आई विल बी ऑल राइट। अगर आप बात करते हैं नंबर्स की, अगर मुझे कोई नंबर है और 40 डिजिट का भी नंबर है, थोड़ा सा नंबर में टाइम लगता है, जहां पे अगर 100 आइटम मैं लिखूंगा और याद कर लूंगा तो 5 मिनट में मुझे याद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं नंबर से, तो हो सकता है 100 नंबर याद करने में मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगे, लेकिन एक बार याद हो गए उसके बाद कोई भी पूछो, कोई भी डिजिट पूछो, 1 से 100 तक नंबर लिखे हुए हैं, 100 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है, आप पूछो 55वां डिजिट कौन सा है, मैं 55वां डिजिट आपको बताऊंगा। आप पूछोगे ओके 67th डिजिट कौन सा है, वो हम बताएंगे। ऑलराइट, और ये इसलिए नहीं है कि ये कोई मिरेकल है, कोई मिरेकल नहीं है, प्रोसेस है, प्रोसेस है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव दिस काइंड ऑफ अ मेमोरी? कम ऑन, टेल मी फास्ट। कितने लोगों को ये मेमोरी अपनी डेवलप करनी है? ओके, और कितने लोगों की मेमोरी ऐसी ऑलरेडी है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी लर्नड इट? आप में से कितने लोगों ने इसको ऑलरेडी इस तरह से सीखा है? अगर आपने लर्न ऑलरेडी किया हुआ है तो मुझे बोलिए यस, आई ऑलरेडी नो दिस। बिकॉज मैं जानना चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ हैं वो मेरी बात को एडवोकेट कर सके। Learned it from you. Okay, Saurav is now teaching it also. Very nice. Want to learn? I want to learn. I want to learn. All right. Very good. Thank you so much, guys. So सबसे पहले let me give you a demo ताकि आपको समझ में आए कि what it is. All right. क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको ये शेयर करूं कि how it is possible. सो डेमो कैसे देंगे? डेमो देखिए, ऑनलाइन में कई बार लोग डेमो पे विश्वास नहीं करते। वैसे जितने भी लोगों ने मुझे लाइव ट्रेनिंग में देखा है, उन्होंने इस तरह का डेमो मेरे से कई बार लिया है। कई बार मैं देता हूँ, इवन बिजनेस प्रोग्राम्स में देता हूँ, और बिजनेस प्रोग्राम में इसलिए देता हूँ ये डेमो ताकि लोगों को समझ में आए कि इट्स नथिंग। बिजनेस प्रैक्टिसेस या 100 करोड़ का बिजनेस बनाना या 200 करोड़ का बिजनेस बनाना, दो ही चीजों का गेम है। एक लर्निंग का, क्योंकि उसका कोई ना कोई सिस्टम तो है, और दूसरा उसको प्रैक्टिस करने का। अगर आपने जो भी सीखा है उसको अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया तो आप भी 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का बिजनेस बना सकते हैं। यस, सीखने के बाद आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत चीजें एज इट इज अपनी लाइफ में करनी होती है, लेकिन इफ यू डू इट यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट। गिव मी 1 sec. 134 1473. All right. Okay, dosto. So what we will do in order to give the demo of this memory enhancement is very simple. हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखिए, समय कम है, जैसे मैंने आपको बताया कि चीजों में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेरे को 100 लोगों के नाम दिए, ओके, तो 100 लोगों के नाम अगर आपने मेरे को दिए तो मुझे शायद लगेगा उनको याद करने में 20 मिनट। अगर आपने मुझे 100 साइंटिफिक नेम्स दिए तो मुझे लगेगा शायद 25 मिनट, जो कि दुनिया को जनरली लगता है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और उसके बाद भी वो 1 से 100, 100 से 1 नहीं बता पाएंगे। ओके, sound is echoing. Oh, sorry. Is the sound clear now? Echo is gone. All right, echo is gone. Yeah. So हम लोग एक छोटा सा डेमो लेंगे जहां पे कि हम 5 मिनट्स स्पेंड करेंगे, आप और मैं साथ में मिलके। व्हाइट बोर्ड पे मैं ये डेमो दूंगा, और आप लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो ही डेमो दूंगा। मोनू वर्मा वीडियो नहीं आ रहा है, अपना इंटरनेट एक बार चेक करो। चुनमुन भाई, वो मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम लाइव होगा। ऑलराइट, लाइव होगा, 2 दिन का प्रोग्राम होगा, अगले सैटरडे और संडे को होगा। ऑलराइट, सो जितने भी लोगों को पहले मैंने ऑलरेडी प्रॉमिस ये किया हुआ है, दे विल गेट इट लाइव। ऑलराइट, या माय चैट इज नॉट विजिबल क्योंकि इट इज सेट टू ओनली पैनलिस्ट, क्योंकि अगर 1200 लोग चैट करेंगे तो आप सबको डिस्टर्बेंस होगा। तो अभी आप अपना सेटिंग, चैट का सेटिंग ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज कर दीजिए क्विक। ओके, ऑल पैनलिस्ट एंड अटेंडीज कर दीजिए। डन, फैंटास्टिक। सो अभी क्या करना है हमें, एक छोटा सा डेमो हम देखेंगे। 30 आइटम्स आप लोगों को मुझे बताने हैं। ओके, राइट नाउ आई वांट यू टू गिव मी ओनली द ऑब्जेक्ट्स सो दैट वी कैन क्विकली डू इट, बिकॉज वी हैव मोर थिंग्स टू टॉक। मैं चाहता हूं कि आज जाने से पहले एटलीस्ट एक छोटी मेथड तो आप सीख लें। ओके, सो दैट इज व्हाट आई रियली वांट टू टीच यू। ओके, इज दैट ऑलराइट? शैल वी स्टार्ट? मैंने मोबाइल पे इसलिए लॉगिन किया है ताकि मैं खड़े होके बोर्ड पे लिखूंगा एंड ये सारी चीजें आपको मैं मोबाइल पे देखूंगा। सो लेट्स गो।
All right. So is it visible, everybody? Yes. So that's visible. So this is my microphone. Oh, I think it can be here. And चलिए एक एक करके मैं लिखता जाता हूँ. And you can see मैं लेता हूँ 1 नंबर पे कीबोर्ड. All right. 2 नंबर पे गिटार. 3 नंबर पे नेटवर्किंग. 4 नंबर पे बिट्टू. 5 नंबर पे वाटर फिल्टर. 'Python. फ्लावर. अरे यार जितनी देर में मैं पढ़ता हूँ उतनी देर में ऊपर निकल जाता है. ओके, लैम्बोर्गिनी. फैंटास्टिक. आवाज आ रही है ना मेरी? लैम्बोर्गिनी मैंने लिखा. थैंक यू. देन 9 नंबर पे मॉलिक्यूल. 10 नंबर पे है आपके पास स्पेक्सिस. स्पेलिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, भावनाओं को समझिएगा. ऑलराइट. स्पेक्सिस होता है शायद. ऑलराइट. एनीवेज स्पेक्सिस थोड़ा समझ लीजिएगा भावनाओं को, है ना. ओके. 11 नंबर रिवर. घोड़े वाला. 13 नंबर BMW किसी ने बोला. 14 नंबर स्कूल. स्क्रोडिंगर. व्हाट इज स्क्रोडिंगर यार? SCHRODINGER. स्क्रोडिंगर. ओके, ले लेता हूं मैं, आपने बोला है तो. 15 नंबर पे आपने लिखा पाउंड. कौन सा वाला पाउंड है भाई? ये पौंड है, पाउंड है, पाउंड बोल दिया. ऑलराइट. ओके, गुड. सो आइए आगे चलते हैं. 16 नंबर सैंटा. 17 नंबर वर्लपूल. 18 नंबर क्या है? स्नोमैन. 19 नंबर एल्कलाइन. 20 नंबर बुक. 21 नंबर पेप्सी. 22 नंबर ब्रेन. 23 नंबर चोटी वाले बाबू. बाबा. चोटी वाले बाबा. कोई बात नहीं, कुछ भी लिखवा सकते हो आप. चोटी वाले बाबा. 24 नंबर सिक्स पैक्स. 24 नंबर सिक्स पैक्स. 25 नंबर साइकिल. 26 नंबर हैंडराइटिंग को पहचान लेना दोस्तों, एस्ट्रोनॉट. 27 नंबर सैनिटाइजर. 28 नंबर उत्तर प्रदेश, यूपी, शॉर्ट में लिख रहा हूं. 29 नंबर मर्सिडीज बेंज, शॉर्ट में लिख रहा हूं. एंड 30 नंबर रोलर कोस्टर. ऑलराइट, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों. इसका एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए क्विकली. स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्विक.
real quick everybody, you can take the screenshot. Fantastic. So एक बार सभी लोग मिलके इसको पढ़ लेते हैं ताकि मैं भी अपने माइंड में रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि देखिए मेमोरी इज सिंपल, अगर रजिस्टर हुआ तो याद रहेगा, नहीं रजिस्टर हुआ तो कभी याद नहीं रहेगा, राइट? सो एक एक बार क्विकली इसको रजिस्टर करने के लिए क्विकली रिवाइज करते हैं और एक एक आइटम को रिवाइज करते हैं. सो जैसे 1 नंबर कीबोर्ड, ऑलराइट, 2 नंबर गिटार, 3 नंबर नेटवर्किंग, 4 number bit2, 5 number water filter, 5, 6 Python, 7 flower, 8 Lamborghini, 9 molecules, 10 spexes, किसी को याद नहीं है तो देख लीजिए, 10 spexes, 11 river, 12 घोड़े वाला, 13 BMW, 14 Schrodinger, अभी जो भी है मैंने लिख दिया as it is, okay? 14 Schrodinger, okay? 15 pound, okay? 16 Santa, 17 Whirlpool, 18 Snowman, 19 Alkaline, 20 is book, 21 is Pepsi, 22 is brain, 23 is Choti Wale Baba, 24 is 6 packs, 25 is cycle, 26 is astronaut, 27 is sanitizer, 28 is UP, and 29 is MB and a Mercedes Benz, and 30 is roller coaster. Fantastic. Okay, everybody, thank you so much. I'm going to now turn it around ताकि आप भी ना देख सके, मैं भी ना देख सकूं. ओके, लिपाक्षी राजपूत इज सेइंग 22 नंबर बता दो सर. 22 नंबर पे है क्या आपका ब्रेन. 21 कीबोर्ड कौन से, मुकेश कहता है कीबोर्ड कौन से नंबर पे, 1 नंबर पे. सो एक काम करते हैं, ऑलराइट, आई विल क्लोज माय आईज एंड आई विल टेल यू 2 4 6 8, ऑलराइट. इस तरह से 28 तक मैं आपको बताता हूं, 28 या 30 तक. ओके, इज दैट ऑलराइट? शैल वी गो अहेड एवरीबॉडी? चलिए लेट्स गो. एक मिनट, 30 नंबर मेरे माइंड में अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ है, सो आई जस्ट नीड टू लुक एट दिस. या ऑलराइट, 30 नंबर रोलर कोस्टर, दैट्स इट. चलिए, क्लोज योर आईज एंड यू कैन डू इट. देखिए ये मेमोरी डेमो है और बहुत ही सिंपल डेमो है, क्योंकि आप में से हर एक आदमी इसे कर सकता है. ऐसा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है और मैं जो बता रहा हूँ कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है. ओके, लेकिन हाँ, थोड़ा सा सीख लिया तो बहुत बड़ी चीज है. IIM के मैंने जब पेपर दिए तो बहुत बड़ी चीज हुई. IIM के पेपर्स मैंने सारे के सारे 1-2 घंटे की स्टडीज से कवर किए, क्लियर किए. डेफिनेटली थोड़ा बहुत चीटिंग भी किया. एंड जितने भी MCOM के पेपर्स थे वो तो डेफिनेटली विदाउट एनी काइंड ऑफ चिट चैट के. पुष्कर समल, अरे ये कुछ लोग ना, अभी क्या बोलूं इनको मैं. हटाओ इसको, पुष्कल शर्मा को. यार कौन है ये? सुदेश, हटाओ इसको. बाबू सोना, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले कभी कभी है ना बड़ा इरिटेटिंग होता है. बहुत अच्छा प्रोफेशन है बट इन जैसे अभी मैं बोलना नहीं चाहता, बट देन क्या करूं. सुदेश, रिमूव दीज इडियट्स फ्रॉम हियर. यस सर. I'm sorry guys, I get irritated with such kind of behaviors for people, and these guys are like, पता नहीं इनको क्या सिखाया जाता है और कैसे घटिया तरीके से इनको ट्रेन किया जाता है. Okay, I wish कि alright, sorry guys, sorry for that. Yeah, अरे मैं ध्यान नहीं देता डॉक्टर पंकज, लेकिन you know जब बाकी सभी लोगों को 1200-1500 लोगों को इरिटेट कर रहे हैं लोग आके इस तरह की चीजों में, तो देन आई गेट इरिटेटेड. एनीवेज, चलिए लेट्स गेट इनटू द वर्क. देखिए आप लोगों के सामने हमने लिखा एंड अब आप इसको याद कर रहे हैं. एक बार अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, मेमोरी इज द गेम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड है तो सब कुछ काम करेगा. कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो भूपेंद्र सिंह राठौड़ क्या कोई भी नहीं बता पाएगा कि 6 नंबर पे पाइथन है.
कंसंट्रेशन अगर सॉलिड नहीं है तो आप नहीं बता सकते कि 8 नंबर पे लैम्बोर्गिनी है। कंसंट्रेशन अगर सॉलिड नहीं है तो आंख बंद करके आप नहीं बोल सकते कि 11 नंबर पे रिवर है और 13 नंबर के ऊपर आपकी BMW है। आप नहीं बोल सकते। आपका अगर कंसंट्रेशन सॉलिड नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। कंसंट्रेशन अगर सॉलिड है तो सब कुछ आप कर सकते हो। कंसंट्रेशन सॉलिड है तो ही आप में से हर एक आदमी जो भी है ये बता सकता है कि 21 नंबर पे पेप्सी है और 26 नंबर पे एस्ट्रोनॉट है। कंसंट्रेशन सॉलिड चाहिए। ये टेक्निक है, आप में से कोई भी आदमी कर सकता है ये। ओके, कोई भी आदमी कर सकता है कि 7 नंबर पे फ्लावर्स है। कोई भी आदमी आप में से बता सकता है। कोई भी आदमी आप में से बता पाएगा कि 1 नंबर पे कीबोर्ड है। कोई भी आदमी आप में से बता पाएगा कि 7 नंबर पे फ्लावर्स है, 8 नंबर पे लैम्बोर्गिनी है, 9 नंबर पे मॉलिक्यूल्स है और 10 नंबर पे स्पेक्टिकल्स है। जब आप अपनी आंखों को बंद करके भी ये सोचना चाहोगे तो आप बता पाओगे कि 25 नंबर पे एस्ट्रोनॉट है, 24 नंबर पे आपके पास 6 पैक्स है एंड 27 नंबर पे अगर आप कहना चाहो तो 27 नंबर पे आपके पास है यूपी, नो सॉरी 27 नंबर पे सैनिटाइजर, 28 नंबर पे यूपी, 19 नंबर पे मर्सिडीज बेंज एंड 30 नंबर पे रोलर कोस्टर. You can start telling all these kind of things. Okay, so my dear friends, this is the power of memory. कि आप बताना चाहो 5 नंबर पे क्या है तो वर्लपूल आप बता सकते हो. Alright, आप जो भी अगर करना चाहो, this is so amazing. Alright, अब कई लोग कहते हैं कि मुझे ये सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए. ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को सीखना ही है ये सब चीजें. अगर आप नहीं सीखते हो तो आपकी गलती है. आपके सामने इतनी सारी पावरफुल चीजें हैं और आप अगर उनको नहीं सीखते हो तो इट इज द प्रॉब्लम. क्यों? इसको सीखने के बाद जब मैंने पहली बार इसे सीखा, 7,500 रुपए की फीस थी. 7,500 रुपए की फीस मैंने देने के लिए मन नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत सोचा. मेरे को 7-8 दिन सोचना पड़ा क्योंकि मैं बहुत गरीब था उस समय. 11,000 रुपए मेरे पास मेरी सैलरी थी, 7,500 इसका देना था. इट वॉज रियली डिफिकल्ट, रियली चैलेंजिंग. ओके, लेकिन अंडरस्टैंड किया कि अगर मैंने ये देखा, सोचा, एक डेमो भी मैंने दुनिया में दे दिया तो क्या मेरी मार्केटिंग में मेरा पैसा वसूल हो सकता है? 100% हो सकता है. आज आप में से कोई भी मेरा कोर्स मेमोरी का ले नहीं ले, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन आर यू इम्प्रेस्ड विद दिस एंटायर थिंग? यस. Have I been able to influence people using this? Yes. Have I been able to build my brand using this? Yes. और शुरू में जब मैं ट्रेनर बना, मेरे पास कोई और तरीका नहीं था पैसे कमाने का. मैंने मेमोरी का डेमो देके, एक AS फाउंडेशन करके इंस्टीट्यूट था, वहां जाके मेमोरी का डेमो दिया. एंड दोस्तों, आउट ऑफ 400 स्टूडेंट्स 135 स्टूडेंट्स ने एनरोल कर लिया. 200 रुपए या 300 रुपए मुझे पर हेड मिला. एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग. ऑलराइट, so this is the thing. Now, अब ये कैसे याद करते हैं? इनके बहुत सारे मेथड्स हैं. जैसे निखिल सिंह चौहान अभी याद करने की कोशिश कर रहा है, तो निखिल सिंह चौहान याद करने की कोशिश कर रहा है इसको किसी स्टोरी के फॉर्मेट में. ऑलराइट, कोई इंसान याद करने की कोशिश करता है इसको अलग अलग तरीके से. बट देन यू आर अ पर्सन जो कि इसके बहुत सारे मेथड्स हैं. सबसे पावरफुल मेथड्स है जो कि पैग सिस्टम कहलाता है. वो पैग सिस्टम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो अभी 1 घंटे में समझ में नहीं आएगा. उसको समझने के लिए 4 घंटे 5 घंटे चाहिए, और उसका प्रैक्टिस करने के लिए मेरे साथ मिनिमम आपको 8 घंटे 10 घंटे प्रैक्टिस करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन डू इट. ऑलराइट दोस्तों, लेकिन गेम सिंपल है. योर माइंड इज योर पावर. माइंड की पावर को इस्तेमाल करो एंड आराम से बताते जाओ. 1 नंबर पे कीबोर्ड, 2 नंबर पे गिटार, 3 नंबर पे नेटवर्क, 4 नंबर पे क्या था? आई विल कम टू 4 नंबर. 5 नंबर पे वर्लपूल, 6 नंबर पे पाइथन, 7 नंबर पे फ्लावर, 8 नंबर पे लैम्बोर्गिनी, 9 नंबर पे मॉलिक्यूल्स एंड 10 नंबर पे स्पेक्टिकल्स. बताते जाओ. 11 पे रिवर, आपके 12 पे ये, 13 पे ये, 14 पे ये, सब कुछ एक एक करके आप बता सकते हो. ऑलराइट, लॉन्ग टर्म कैसे होगा? जितनी चाहे टाइम हो उतनी देर आप इसको रिमेंबर कर सकते हो. और दोस्तों, लिखते लिखते याद हो जाएगा. लिखते लिखते अगर आपको 80%, 70%, 60% भी याद रहता है, इट्स अ मिरेकल. एक बार ध्यान से इसको कंसंट्रेशन से पढ़ लिया, जिंदगी भर याद रह सकता है. अब कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर कितनी देर याद रह सकता है? जितनी देर आप चाहो उतनी देर. अगर मैं चाहूं कि कल सुबह भूल जाऊं तो भूल जाऊंगा. आप कहोगे कैसे? सिंपल, डोंट रिवाइज इट इवन वंस. एक बार भी मैंने रिवाइज नहीं किया तो मैं कल सुबह तक इसको भूल जाऊंगा.
लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि इसको जिंदगी भर याद रहना है और आप कहो सर 25 साल बाद मैं आपका टेस्ट लूंगा, अगर आपने ये याद रख दिया तो मैं आपको 500 करोड़ रुपए दूंगा, करो, लाओ, ये शर्त रखो। मैं कहता हूं 25 साल बाद मैं आपको ये लिस्ट ऐसी की ऐसी, इसी दिन, इसी डेट के साथ, इसी समय के साथ, इसी सारी सेटिंग को याद रखते हुए बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता है कि ये मेरे को 500 करोड़ दे सकती है और अब मैं इसको कुछ नहीं करना है, 10 दिन में एक बार रिवाइज करना है। जब 10 दिन में एक बार रिवाइज कर लूंगा फिर से परमानेंट हो जाएगी, 50 दिन में फिर एक बार रिवाइज करूंगा तो 500 दिन के लिए परमानेंट हो जाएगी, 500 दिन में एक बार रिवाइज करूंगा तो 1000 दिन के लिए, 1000 दिन में एक बार रिवाइज। रिविजन को टाल नहीं सकते। रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? ओके, नाउ दोस्तों क्या क्या करना चाहिए? ओके, अब मैं बताता हूं आपकी कुछ प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम आपकी, किताब आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ तो लेते हो, समझ में नहीं आती, समझ में आती है तो याद नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, किताब पढ़ने के लिए समय बहुत ज्यादा लग जाता है। हर आदमी किताब पढ़ना चाहता है लेकिन इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि समय बहुत ज्यादा लग जाता है। ऑलराइट, क्योंकि कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है। ऑलराइट, कंसंट्रेशन की भी प्रॉब्लम है, स्पीड की भी प्रॉब्लम है। ऑलराइट, नंबर 3, आप में से हर एक इंसान कई सारी चीजें याद रखना चाहता है। कई बार आदमी आपके सामने आ जाता है, उसका नाम याद नहीं आता, कभी नाम याद आ जाता है, चेहरा याद नहीं आता, कभी चेहरा याद आ जाता है तो डेट याद नहीं आती कि कहाँ मिले थे। कभी कई बार आप गाड़ी पे जा रहे हो और अचानक से आपको होर्डिंग पे कोई नंबर दिखाई दिया, उस समय आपका फोन वोन चार्ज नहीं है या आपके पास नहीं है, या आप बाइक चला रहे हो, आप लिख नहीं सकते, आपको कोई चीज याद करनी है लेकिन आप याद नहीं कर सकते। अगर आपको ये सारी चीजें याद रखनी है तो मेमोरी एनहांसमेंट प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं 3 चीजें कवर करता हूँ। एक, कंसंट्रेशन कैसे बिल्ड करना है, दूसरा मेमोरी कैसे बढ़ाना है, तीसरा आपका स्पीड कैसे बढ़ाना है पढ़ने का। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप चाहें तो एक 500 पेज की किताब को आराम से 8 घंटे से कम में अच्छे कॉम्प्रीहेंशन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप कहोगे सर क्या बात कर रहे हो, मुझे तो 100 पेज पढ़ने में ही 8 घंटे लग जाते हैं। नो दोस्तों, 8 घंटे से भी कम में करते हैं लोग तो 3 घंटे 4 घंटे में भी कर देते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको कहूंगा कि हाँ, आराम से पढ़िए, किताब को इस तरह से नहीं पढ़िए कि हाँ खट 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 पढ़ लिया। कॉम्प्रीहेंशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, याद रहना भी इम्पोर्टेंट है। 8 घंटे के अंदर अगर आप उसको बुक को पूरी उसके ऊपर मास्टरी करके सब कुछ करना चाहते हो तो आपको वो किताब, अगर आपको A to Z याद रखनी है शुरू से एंड तक प्रॉपर 12 घंटे, आप कहोगे सर ये क्या बात है? ओके, सो दोस्तों ये सारी चीजें मेरे मेमोरी एनहांसमेंट का मेरा प्रोग्राम हो रहा है 19 और 20 तारीख को, जो कि दोनों दिन रहेगा। पहले दिन करीब 8 घंटे, दूसरे दिन करीब 6 घंटे का। और उसके अलावा ज़रूरत पड़ी तो इसके कुछ सेशंस और भी होंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी नहीं। वैसे प्रैक्टिस सेशंस में 2-3 लूँगा। और सिर्फ आप लोगों के लिए, चूंकि आप मेरी कम्युनिटी में हैं, तो आप लोगों के लिए 50% डिस्काउंट पे है। बाहर का कोई भी इंसान इसे ज्वाइन करना चाहे, इसकी फीस है 4000 रुपये। अगर आप कम्युनिटी वाले कोई भी लोग इसे ज्वाइन करना चाहें तो इसकी प्राइस है 1999। कई लोग कहते हैं सर फ्री में दे दो। दोस्तों अंडरस्टैंड कीजिए, मैं ऑलरेडी हर कोर्स का मेरे प्राइस जो है आप में से सभी के लिए अफोर्डेबल बनाने के लिए आई जस्ट ट्राई टू कीप इट as low as possible. However, it is very very difficult. It is very very difficult to it is very very difficult to keep it low. All right. So, how many of you really want to be a part of it? So, I will teach you today एक मेथड मैं जरूर आपको टीच करूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी आए इस वेबिनार में डिसअपॉइंटेड होके जाए कि यार भूपेंद्र ने बुलाया और हमें सिर्फ कोर्स भेज दिया, हमें कुछ भी नहीं सिखाया। आई डोंट वांट टू डू दैट गाइस, राइट? आई डोंट वांट टू डू दैट। सो इज दिस अ सर्टिफिकेट कोर्स? या यू कैन गेट द सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन ये मेरा सर्टिफिकेट होगा, ये कोई इंटरनेशनल बॉडी से सर्टिफाइड नहीं है। देखिए रियल सर्टिफिकेशन क्या है? रियल सर्टिफिकेशन ये है कि आप लिखते लिखते चीजों को याद कर लें। अगर आपने ये कर लिया तो आप बता पाएंगे 24 नंबर पे आपके 6 पैक्स है। ओके, आपने लिखते लिखते चीजों को याद कर लिया तो आप बता पाएंगे 20 नंबर पे बुक्स है। आप लिखते लिखते अगर चीजों को याद करेंगे तो आप बता पाएंगे कि भैया 13 नंबर पे मेरे पास BMW है। आप लिखते लिखते याद करें दोस्तों, दैट इज द बेस्ट थिंग। सो सर स्टूडेंट के लिए कुछ लेस कर दीजिए। साइमा बेटा प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए, 2 दिन का मेरा समय मैं दे रहा हूं और उस समय में मैं चाहूं तो मैं एक अपने किसी भी ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी का भी एक वेबिनार अगर मैं लॉन्च करके
नए एडमिशंस उसमें लेता हूं तो आई कैन डेफिनेटली अर्न अराउंड 3 लाख 4 लाख रुपीस. अंडरस्टैंड दिस प्लीज. I'm trying to make my time has got a little bit of value. I'm not trying to make money out of it, but मैं अपनी community के लिए जितना affordable इसे बना सकता हूँ उतना affordable बना रहा हूँ दोस्तों. आपके कोई भी दोस्त हैं, आपके friends हैं, उनके लिए 4,000 रुपए इसका प्राइस रहेगा. बट इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, आप में से कोई भी जो मेरे कम्युनिटी में ऑलरेडी है, जिन्होंने ऑलरेडी मेरा कोई भी एक कोर्स परचेज किया है, उन लोगों के लिए इट इज ओनली 1,999 रुपीज. एंड आप में से जो भी इंसान अपने परिवार वालों को भी, आपके घर में बच्चे हैं, आपके परिवार वाले हैं, यू कैन मेक देम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. चलिए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी टेक्निक सीखने की. क्योंकि मेमोरी में मैं डायरेक्ट टेक्निक्स के ऊपर बात करता हूँ. मैं मेमोरी में ये नहीं सिखाता ब्रेन का फंक्शन ये होता है, एमिगडाला ये होता है, यहाँ से रजिस्टर होता है, यहाँ से वो होता है. आई डोंट वांट टू टीच एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आई डायरेक्टली टॉक अबाउट द मेथड्स जो कि आपकी मेमोरी को इम्पैक्ट करती है. आर यू रेडी फॉर द फर्स्ट मेथड एवरीबॉडी? Will it be available in the recorded version? Yes, Bhavik, for sure. Will it be? Yeah, it will be available for the recorded version. Okay. All right. Thank you. So I'm going to give you the first method. Okay. And my team can you please put the payment link and everything if somebody wants to take it right away. And rest of the people can take the call in the next 1 or 2 days. Okay. If you want to. Chaliye. Because I don't want to sound to my community कि हेलो अभी का अभी परचेज करो, अदरवाइज ऑफर नहीं है, ये नहीं है. आप लोगों के लिए 19 तारीख को ये कोर्स होगा, 19 और 20 तारीख को कोर्स होगा. यू बी अ पार्ट ऑफ इट. जितना जल्दी आप लेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे. आपके पूरे परिवार के लिए ये है. और जिसके भी घर में 9 साल 10 साल 8 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हैं, उनको तो जरूर लेना है दोस्तों. एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपके बच्चों को किस लेवल पे पहुंचा सकता है, यू डोंट नो. ओके, यू डोंट नो. चलिए लेट मी गिव यू फर्स्ट मेथड ऑफ इट. अब आप में से कई लोग कहेंगे मेमोरी एनहांसमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है. ओ माय गॉड, कैसे कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते. ओके, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर. गिव मी 1 सेकंड. सॉरी गाइस. या तो मेमोरी के लिए वैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टूल्स हैं, बट जो प्रोमिनेंट पावरफुल टेक्निक्स हैं वो कुछ ऐसी हैं. देखिए आपके पास अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह का कोई, एक मिनट, मेरा ये क्यों नहीं चल रहा है, मेरा बोर्ड क्यों नहीं चल रहा. या इट्स वर्किंग. तो क्या क्या मेथड्स है? जैसे सबसे सिंपल मेथड जो कि सभी लोग यूज करते हैं 10 15 20 आइटम्स को याद करने के लिए, वो है स्टोरी मेथड. ओके, दैट इज द स्टोरी मेथड. ये स्टोरी मेथड लिंकिंग मेथड भी कहलाती है. ऑलराइट, ये स्टोरी मेथड लिंक मेथड भी कहलाती है. यानी कि ये लिंक मेथड अगर आपने इस्तेमाल किया तो आप कोई भी स्टोरी को याद कर सकते हैं. उसके बाद दूसरी मेथड है जो बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही पावरफुल है, वो है पेग सिस्टम. इसके अलावा कुछ और मेथड्स है जैसे मेमोरी कैसल. लेकिन मेमोरी कैसल इज नथिंग बट इट्स अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ स्टोरी मेथड. ऑलराइट, इसके अलावा देयर इज अ मेथड कॉल्ड राइमिंग मेथड. ऑलराइट, ये 3-4 छोटी छोटी मेथड्स है. सो अगर ये चारों छोटी, अच्छा, इससे एक दो चीजें, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे दोस्तों. ऑलराइट, मैथमेटिक्स के फॉर्मूला याद करने के लिए ये काम नहीं आएगा आपके. लेकिन हाँ, बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, कोई भी थ्योरी बुक्स याद करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल. ओके, सो व्हाट डू वी नीड टू डू विद दिस? सो मेमोरी कैसल. ओके, राइमिंग मेथड. ऑलराइट, सो कौन सी वाली सीखेंगे पहले? पेग सिस्टम को छोड़ के बाकी कोई भी आप सीखना चाहे बताइए. मेमोरी कैसल भी आई विल नॉट टीच. चूज वन फ्रॉम स्टोरी और राइमिंग. विच वन डू यू वांट टू लर्न? दोनों की लिमिटेशंस है, दोनों की प्लस हैं, दोनों के लिमिटेशंस है. दोनों में से कौन सी आपको सीखनी है, स्टोरी या राइमिंग? ओके, आई थिंक स्टोरी सिखाता हूं बिकॉज राइमिंग हैज अ लिमिटेशन कि राइमिंग से आप 10 से 15 या 20 मैक्सिमम वर्ड्स ही याद कर सकते हो. इसलिए मैं आपको स्टोरी सिखाता हूं, स्टोरी मेथड आपको सिखाता हूं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा
वर्ड्स को याद कर सको। जैसे ये 30 के 30 वर्ड है, अगर आपको स्टोरी मेथड से याद करने हैं तो यू विल बी एबल टू डू इट और रिमेंबर इट फास्टर। आप में से हर एक आदमी कर पाएगा। ऑलराइट, जस्ट मोमेंट। आप में से हर एक आदमी इसको कर पाएगा। अब सबसे पहले समझिए मेमोरी के कुछ रूल्स हैं। What kind of things are you able to remember? You can remember things only if either you are interested, all right? या तो आप किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो आप बहुत जल्दी याद हो जाएगी। जैसे कि कोई इंसान मूवी में बहुत इंटरेस्टेड है, मूवी को बहुत इंटरेस्ट से देख रहा है, हीरो ने डायलॉग मारा, छपाक से डायलॉग इधर छप गया, जिंदगी भर वो डायलॉग आपके दिमाग में रह गया। इंटरेस्ट के कारण लोगों को चीजें याद रहती है, या फिर लोगों को याद रहती है चीजें रिपीटेशन के कारण, रिपीटेशन के कारण। ऑलराइट, आप कोई भी चीज को बार बार रिपीट करते रहो, कट 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 कट, हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा। ऑलराइट, आप इन चीजों को रिपीट कीजिए, आपको याद हो जाएगा। सो या तो इंटरेस्ट के कारण होती है या रिपीटेशन के कारण होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, कौन सी चीजें आपको सबसे ज्यादा याद होती है? वो याद होती है जो या तो आप में से कोई भी ये रूल, या तो आप किसी चीज के साथ एसोसिएट कर सकते हो उनको। ऑलराइट, एसोसिएशन, जैसे कि आपको किसी ने कोई कल परसों मैं सुबह एक आर्ट ऑफ वॉर करके एक बुक के बारे में चर्चा कर रहा था अपने कमांडो ट्रेनिंग में, और वहां पे अचानक से एक इंसान ने कहा, अच्छा आर्ट ऑफ वॉर, ऑलराइट, हाँ सर, जब आपने वो वॉर के बारे में बात की, आई कुड एसोसिएट इट विद महाराज शिवाजी, तो मैं उनका पूरा का पूरा कहानी, अफजल खान को उन्होंने कैसे मारा, ये सब। सो एसोसिएशन इज अ बिग थिंग। हम लोग किसी चीज को किसी से एसोसिएट कर देते हैं और हमें याद रह जाती है। सो या तो हम एसोसिएशन के थ्रू याद रखते हैं, या फिर हम वो चीजें याद रखते हैं जो ह्यूमरस है। अरे यार, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी, और स्पेलिंग तो सबसे ज्यादा गंदी है, बचपन से ही गंदी है। ह्यूमरस, ह्यूमरस की स्पेलिंग शायद हो सकता है, ठीक है। जो भी चीजें फन करने वाली है, मस्ती देने वाली है, वी रिमेंबर देम। ओके, ह्यूमरस हो, एसोसिएटेड, या फिर कोई चीजें ऐसी हो जो रिडिक्यूलस हो, कोई चीजें ऐसी जो बिल्कुल बिल्कुल रिडिक्यूलस है, मतलब कोई बेसिर पैर की है। ऑलराइट, या फिर कोई चीजें हमें ऐसी याद रहती है जो एग्जैजरेटेड है। एग्जैजरेटेड यानी बहुत बड़ा चढ़ा के बताई हुई है। ऑलराइट, बहुत बड़ा चढ़ा के किसी ने बताई है, मतलब आपको वो आदमी याद नहीं रहेगा जो कहता है मैं 10,000 कमाता हूँ, लेकिन किसी ने कहा मैं 5 करोड़ कमाता हूँ, वो फटाक से याद रह जाएगा। या मैंने तो इतना बड़ा गाड़ी लिया, या याद रह जाएगा। ओके, सो एग्जैजरेटेड है। या फिर कोई चीज बिल्कुल स्टूपिड है, या फिर कोई चीज बहुत ज्यादा एनिमेटेड है। हमें मतलब जो डिफरेंट है, यूनिक है, एनिमेटेड है, या जिस चीज को हम किसी चीज से एसोसिएट कर सकते हैं, वो हमें तुरंत याद रह जाती है। तो स्टोरी मेथड जो मेमोरी की है, उसमें या मेमोरी की किसी भी मेथड में आपको फॉर्मूला सिंपल है। आपको जो भी एसोसिएशन आप बनाओगे, क्योंकि आपको लिंक करना पड़ेगा, वर्ड्स को लिंक करना पड़ेगा, उनका कहानी बनाना पड़ेगा, उनको बहुत अलग तरीके से अपने आप के माइंड में प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो माइंड का एक रूल है जो आपको समझना है, माइंड को कभी भी शब्द याद नहीं होते हैं, माइंड को सिर्फ इमेजेस या पिक्चर्स याद होती है। ऑलराइट, माइंड सिर्फ पिक्चर्स में याद करता है। आप कहेंगे सर, अब प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है? बच्चे को बोला जाता है बच्चे रट, अरे भाई उसको इमेज याद करवाओ, इमेज याद करवाएगा बच्चा खटाक से पकड़ लेगा। बच्चे को आप बताओ ये ऐसा मोर दिखता है, बच्चा कभी जिंदगी में नहीं भूलता। अच्छा है, ऑलराइट, मोर। ओके, बच्चे को बोलो H फॉर हैन, और हैन का पिक्चर दिखाओ, बच्चा कभी नहीं भूलता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े आते जाते हैं, हमें दिखाया जाता है, एक टेक्स्ट बुक दे दी जाती है जिसमें कोई पिक्चर नहीं होती, और जिसमें लिखे हुए होते हैं कट 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 कट, अकबर ने ये किया, बाबर ने ये किया, हुमायूं ने ये किया, 1999 में या 1996 में ये हुआ, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, राजीव गांधी ने ये योजना लाई, और फिर हमें कहते हैं लिखो एग्जाम में। बच्चे जो रटते हैं, लेकिन रटने से याद नहीं होता। कई बार बच्चों के 60% आते हैं, कई बार 80 आते हैं। आजकल के बच्चे थोड़े एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, 98%, 99% ले आते हैं, पता नहीं कैसे। हमें तो कभी भी 60% से ऊपर नहीं मिलते थे। सो हमारे तो मेरिट होल्डर का परसेंटेज आता था 76, 78, 79, 80 मैक्सिमम। आज तो 99% और 100% भी लोग नंबर लाते हैं। खैर, स्टोरी मेथड में सबसे बड़ा माइंड का रोल है, और माइंड का रोल है पिक्चर्स में माइंड सोचता है दोस्तों। अब अगर मैंने कहा कार, तो आपको क्या करना है?
आपके माइंड में आएगा पिक्चर कार का। अब स्टोरी कैसे बनती है? स्टोरी में आपको हर एक एसोसिएशन, अब मैंने मान लीजिए 1 नंबर पे लिखा कार, 2 नंबर पे लिखा स्कूटर और 3 नंबर पे लिखा मान लीजिए मैंने लिखा लैपटॉप एंड 4 नंबर पे मैंने लिखा फोन। मुझे स्टोरी मेथड को यूज करना है, तो अब मुझे इमेजिनेशन करना है कि कार से स्कूटर को कनेक्ट करना है, स्कूटर से लैपटॉप को कनेक्ट करना है, लैपटॉप से मुझे फोन को कनेक्ट करना है, और ये पूरा एसोसिएशन फॉरवर्ड एसोसिएशन होना चाहिए। मतलब फॉरवर्ड एसोसिएशन का मतलब है कार को स्कूटर से ही कनेक्ट करना है, स्कूटर को कार से कनेक्ट नहीं करना है। आप कहेंगे सर मतलब तो एक ही है, कार को स्कूटर से करो या स्कूटर से। तो मैं आपको बताता हूं, एक उदाहरण देता हूं। मैंने एक कार खरीदी और जैसे ही मैं उस कार में बैठा वो कार स्कूटर बन गई। एंड स्कूटर बनते ही मैंने अपना लैपटॉप खोला कि भैया ये क्या हुआ, एंड मेरे साथ एक और मिरेकल हुआ, लैपटॉप में से फोन निकल के मेरे चेहरे पे लगा। अब आप कहोगे ये कौन सी स्टोरी हुई, बेसिर पैर की है। दोस्तों रिडिक्यूलस बेसिर पैर की स्टोरी ही चाहिए। अब आपको याद रहेगा स्टोरी फॉर्मेट में, अच्छा 1 नंबर पे, अच्छा कार, स्कूटर, लैपटॉप, फोन, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा, कार क्या बनी, स्कूटर, स्कूटर से क्या मैं बैठा और फटाक से लैपटॉप चेक किया, लेकिन वहां से क्या निकला, फोन, और मुझे मारा। ये एक छोटा सा स्टोरी बना। ये स्टोरी फनी है, रिडिकुलस है। कार बैठते ही स्कूटर कैसे बन जाएगी भैया, ये लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है। इलॉजिकल चीजें आपको याद रहती है। आपको कोई भी ऐसा मोमेंट याद नहीं है जो बिल्कुल लॉजिकल हो। आप किसी के घर गए और उसने लॉजिकल बात की हो, आपको याद नहीं है। 90% आपको याद नहीं है। आपको वो सारी बातें याद है जो हंसी मजाक की है, जो एग्जैजरेटेड है, जहां किसी ने झगड़ा हुआ, जहां बचपन से आज तक की याद करिए मेमोरीज। कौन सी मेमोरीज याद आएगी जो इलॉजिकल है, फनी है, इंटरेस्टिंग है, एग्जैजरेटेड है, बहुत ज्यादा फन है, जिसमें बहुत ज्यादा एसोसिएशन कर पा रहे हो किसी चीज से या कुछ और। यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनी लॉजिकल डेज थे आपके स्कूल के, इतने सारे घंटे आप स्कूल के पीरियड्स में पढ़े, आपको कुछ याद नहीं है, लेकिन आपको ये याद है कि दोस्त के साथ कैसे मस्ती की थी। बिकॉज योर माइंड ओनली पिक्चराइज थिंग्स, और जो वो ही पिक्चर्स को वो याद रखता है जो अलग से उठ के आती है। आप अगर मुझसे पूछे भूपेंद्र सिंह राठौड़, कैन यू प्लीज टेल मी अबाउट योर स्टोरी ऑफ लाइफ, मैं आपको वो ही इवेंट बता पाऊंगा जो डरावने थे या बहुत इंटरेस्टिंग थे या रोमांचकारी थे या लॉजिकल थे या सॉरी इलॉजिकल थे, या फिर अगर लॉजिकल भी थे तो जो बहुत एग्जैजरेटेड थे। Am I right or wrong? How many of you relate to this, guys? Okay. So स्टोरी फॉरवर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया कि स्कूटर में बैठा कार बना। अब किसी ने पूछा सीक्वेंस में मुझे बताओ, अब मैं कहूंगा अच्छा स्कूटर नहीं, स्कूटर नहीं, ऑलराइट। मोर एग्जाम्पल, मैं पूरा ये आपको युग अभी आप लोगों को याद करवाऊंगा मैं थोड़ी देर के अंदर। ये पूरी 30 आइटम्स की लिस्ट मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। ओके, एम आई राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर रिलेटिंग टू इट? तो वापस से मैं कुछ चीजें रिपीट कर दूं आप लोगों के लिए। एक तो आपको हर वो चीज याद रहती है जो इलॉजिकल हो, जो बढ़ा चढ़ा के बात आई हुई हो, जो फनी हो, जो इंटरेस्टिंग हो। ऑलराइट, नंबर 1। नंबर 2, आप में से हर एक इंसान को वो चीजें याद रहती है जो कि कहीं ना कहीं पिक्चर के फॉर्मेट में हो। इसीलिए जब आप अपनी मेमोरी को पावरफुल बनाना चाहते हो तो आपको एक पिक्चर को दूसरी से कनेक्ट करना है, दूसरी को तीसरी से, तीसरी को चौथी से, चौथी को पांचवी से, पांचवी को छठी से, छठी को सातवीं से। एंड ये एसोसिएशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसको इससे और इसको इससे या कहीं पे। इट हैज टू बी इन वन सिंक। अब देखिए बेनिफिट ऑफ स्टोरी मेथड कि 30-40 आइटम आपको याद करने हैं, आपको तुरंत याद हो जाएंगे, मैं करवा के बताऊंगा आपसे। लेकिन प्रॉब्लम ऑफ स्टोरी मेथड इज ओनली वन कि एकदम से मुझसे कोई पूछता है 20वें नंबर पे क्या है, बताना मुश्किल है। ये प्रॉब्लम है स्टोरी मेथड का। और इसीलिए दोस्तों जो बाकी के मेथड्स हैं वो वहां पे काम में आते हैं। आप में से कोई पूछ रहा है कि बुक्स को कैसे याद करना है, स्टोरी मेथड से नहीं हो पाएगा बुक्स याद। स्टोरी मेथड सिर्फ छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लिस्ट याद करने के लिए है। सो ऑल दोस टाइम बड़ी स्क्रिप्ट को याद करने के लिए दोस्त तानाजी आपको मेमोरी एनहांसमेंट पूरा प्रोग्राम ही करना पड़ेगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो चलिए आज हम लोगों ने ये पूरा 1 से लेके हमारे पास 30 तक वर्ड है। अब स्टोरी फॉर्मेट से इसको याद करना है आपको। हाउ वुड यू रिमेंबर इट?
सो फर्स्ट नंबर पे क्या है? कीबोर्ड. नाउ कैन यू हैव अ फनी इंटरेस्टिंग इलॉजिकल लिंक जहां पे आप कीबोर्ड को गिटार से रिएक्ट लिंक कर सकते हो? अर्जुन, ये आपको साइंस के फॉर्मूलाज या मैथ्स के फॉर्मूलाज के लिए हेल्प नहीं करेगा दोस्त. ओके, ये आपको थ्योरी, बुक्स, आपके टेक्निकल चीजें, कोई भी ऐसे नाम वगैरह. कीबोर्ड की कीज से गिटार बजा रहे हो, कीबोर्ड की की दबाते हो और अचानक से गिटार की साउंड आती है. ओ माय गॉड. कीबोर्ड की कीज से आपको किसकी आवाज आती है? गिटार की. ऑलराइट. और गिटार, जैसे ही गिटार बजता है आपके तार पूरे वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं. आप हर आदमी से नेटवर्किंग करने लगते हो और हर आदमी कहता है अरे तेरा तार, मेरे गिटार का तार टूटता है, नेटवर्क बना देता है. गिटार का तार टूटता है. अब यहाँ पे आप इसको फनी बनाना चाहें, एग्जैजरेटेड करना चाहें, तो देखिए मैंने कीबोर्ड दबाया, कीबोर्ड दबाते ही इस गिटार बजने लगा. ओह माय गॉड. एंड मैंने देखा कि कीबोर्ड गिटार बन गया और उसका आवाज गिटार की तरह आने लगा. और जैसे ही गिटार बजा, फटाक से उसके तार टूटे और उसने पूरे वर्ल्ड से मुझे जोड़ दिया. ओह माय गॉड, नरेंद्र मोदी भी मुझसे जुड़ गया. ओह माय गॉड, अक्षय कुमार भी मुझसे जुड़ गया. एंड वो सारे लोग, नरेंद्र मोदी ने प्यार से आवाज दिया, बिट्टू, ओ बिट्टू, वाटर फिल्टर ला. बिट्टू को जैसे ही आवाज दिया, बिट्टू छुप के वाटर फिल्टर में चला गया. जितने भी वाटर फिल्टर है वर्ल्ड में, उनके ऊपर बिट्टू ब्रांड छप गया. सब ने कहा ये ही बिट्टू है अंदर. एंड जब लोगों ने ढूंढा, आज तक अपना कैमरा लेके वाटर फिल्टर पे गया, तो वहां से वाटर फिल्टर के अंदर देखा तो बिट्टू नहीं, बिट्टू की जगह एक बहुत ही बड़ा पाइथन था. और उस पाइथन के मुंह में फ्लावर था, जैसे कि वो आपको प्रपोज कर रहा है. आप लोग फ्लावर को देख रहे थे और फ्लावर को जितनी देर में देख रहे थे, इतनी देर में फ्लावर ने कहा ओल रे लैम्बोर्गिनी. फ्लावर उठा, उछला, लैम्बोर्गिनी के ऊपर आ गया. लैम्बोर्गिनी ने फ्लावर को बचा लिया. एंड लैम्बोर्गिनी ने फ्लावर को बचाया. एंड वो फटाफट कहां चली गई? लैम्बोर्गिनी ने फ्लावर को बचाते ही वो मॉलिक्यूल, इतनी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुई और वो सारे मॉलिक्यूल्स चश्मे पे आके टिपक गए और पानी के अंदर, चश्मा पानी के अंदर तैरने लगा. अब देखिए दोस्तों, इतनी सी हमने स्टोरी ली. 1 मिनट के लिए आप में से कोई भी इसे कर पाएगा. इट्स अ सिंपल स्टोरी. 1 मिनट के लिए अगर आप याद करना चाहें तो लेट मी जस्ट टेक एनीबडी फ्रॉम यू. अगर मैं आपको बताना चाहूं तो हमने सबसे पहले क्या लिया था? हमने सबसे पहले कहा कि ओके, हम लोग ये स्टोरी मेथड में हमने शुरुआत किया. सॉरी, फर्स्ट वर्ड क्या है? 1 मिनट, मैं ही भूल रहा हूँ यार. हाँ, कीबोर्ड. हाँ, हमने जैसे ही कीबोर्ड पे क्लिक किया, कीबोर्ड बन गया गिटार. गिटार से हमारे नेटवर्किंग थे. नरेंद्र मोदी ने चिल्लाया बिट्टू. बिट्टू जाके कूलर में घुसा, कूलर को हमने खोला, आज तक का कैमरा लाया, उधर से पाइथन निकला. पाइथन के मुंह में कौन था? ओह, फ्लावर. जैसे ही आपने फ्लावर को पकड़ना चाहा, वो उड़ के लैम्बोर्गिनी आई, उसको बचा के ले गई. लैम्बोर्गिनी से आते ही वो सब अदृश्य हो गए, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आ गए, सारे आके चश्मे पे चिपक गए. चश्मा पानी में बह गया. एम आई राइट? अब आप ऐसे कोई भी इसे आराम से कर सकता है. ओके, आइए स्टोरी को आगे कर सकते हैं. चलिए, पाइथन रिवर आ गया. रिवर अपने आप रिवर के अंदर क्या दौड़ रहे थे? रिवर के अंदर बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे थे, जो कि किसको पकड़ रहे थे? एक अकेली बेचारी BMW कार के पीछे 100 घोड़े पड़े थे. BMW चिल्ला रही थी, स्क्रोडिंगर बचाओ, स्क्रोडिंगर बचाओ. इतनी दूर में वो बचाने के लिए बहुत सारे पाउंड्स लाया. लाखों करोड़ों पाउंड्स की बरसात वहां होने लगी. और वो पाउंड्स के बीच में से निकला, हर एक पाउंड के बीच में से निकला सेंटा क्लोज, जो कि गोल गोल घूम रहा था, गोल गोल वर्लपूल की तरह घूम रहा था और चाटे मार रहा था लगा लगा के स्नोमैन को एंड स्नोमैन. तो दोस्तों, कहने का मतलब ये बड़ा इडियोटिक लग रहा है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस कंप्यूटर के सामने करते हुए.
बट दिस इज हाउ इट इज, दिस इज हाउ इट इज। अब आपको स्टोरी याद करनी है, ओके। उसके बाद रिवर के बजाय घोड़ा किसके पीछे भाग रहा था? बीएमडब्ल्यू के पीछे। बीएमडब्ल्यू बचा रही थी स्क्रोडिंगर जब वो बोल रही थी, उतनी ही देर में पाउंड आए, बहुत सारे पाउंड आए। पाउंड में से सेंटा क्लॉज निकला एंड सेंटा क्लॉज ने स्नोमैन को थप्पड़ मारा। स्नोमैन चिल्लाया एल्कलाइन एंड कम ऑन। अब ये पूरी स्टोरी आपको याद हो गई। एंड देन एल्कलाइन जैसे ही बोल रहा था, एल्कलाइन जैसे ही वर्ड आया, एल्केमिस्ट बुक मेरे सामने आई। बुक में पढ़ रहा था, इतनी देर में पेप्सी ने बोला, पेप्सी ने बुक से कहा, बुक में पढ़ रहा था, फॉरवर्ड एसोसिएशन होना चाहिए। बुक पढ़ रहा था, बुक को प्यास लगी, बुक ने पेप्सी उठाई और बुक ने अपने ब्रेन के अंदर पेप्सी डालना शुरू किया। और जैसे ही ब्रेन में पेप्सी डाला, ब्रेन में से चोटी वाले बाबा प्रकट हुए, जिनके 6 पैक्स बहुत ही पावरफुल थे और वो हजारों साइकिलों पे सवार थे। हर साइकिल पे चोटी वाले बाबा दिखाई दे रहे थे। एंड वहां से चोटी वाले बाबा जैसे ही साइकिल को पेडल मारते, वो एस्ट्रोनॉट बन रहे थे। साइकिल एस्ट्रोनॉट बन जाती एंड एस्ट्रोनॉट बन के वो विमान में जैसे ही चढ़ने लगी, उससे पहले उसने सैनिटाइजर से हाथ धोए। एंड यूपी में योगी आदित्यनाथ ने एस्ट्रोनॉट को गिफ्ट किया मर्सिडीज बेंज, एंड फिर उसको रोलर कोस्टर में घुमाया एंड एंजॉय करवाया। सो क्या हुआ दोस्तों? इंटरेस्टिंग, राइट, इजंट इट? अब आप पूरी कहानी आप आपस से बता सकते हो। कीबोर्ड बजा रहा था, कीबोर्ड गिटार में बदला, गिटार से नेटवर्किंग के तार बने। नरेंद्र मोदी के पास गए, नरेंद्र मोदी चिल्लाया बिट्टू बिट्टू। कूलर के अंदर था, कूलर को हमने खोला तो उसमें पाइथन निकला, पाइथन के मुंह में फ्लावर था, फ्लावर हमने निकाला, फ्लावर भी लैम्बोर्गिनी में चला गया, लैम्बोर्गिनी मॉलिक्यूल में बदल गई, मॉलिक्यूल चश्मे पे चिपके, चश्मा रिवर में कूदा अपने आप को बचाने के लिए। इतनी देर में रिवर में घोड़े दौड़ रहे थे। घोड़े किस लिए दौड़ रहे थे? क्योंकि वो बीएमडब्ल्यू कार को पकड़ रहे थे। बीएमडब्ल्यू कार बोल रही थी स्क्रोडिंगर प्लीज बचाओ। स्क्रोडिंगर बताते ही पाउंड बन गया। पाउंड में से सांता निकला, सांता ने एक थप्पड़ मारा स्नोमैन को। स्नोमैन, एल्कलाइन बोला। एल्कलाइन जैसे 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 वो बोल रहा था स्नोमैन, उतनी देर में क्या हुआ? एल्कलाइन के बाद क्या हुआ? थोड़ा सा एक एसोसिएशन मेरा छूटा। हाँ, एल्कलाइन बोल रहा था बुक को बड़ी प्यास लगी, उसने पेप्सी पी, पेप्सी को ब्रेन में डाला। ब्रेन में पेप्सी डालते ही ब्रेन का क्या हुआ? चोटी वाले बाबा प्रकट हुए। वो किस पे बैठे? साइकिल पे बैठे। साइकिल से वो एस्ट्रोनॉट बने। एस्ट्रोनॉट बन रहे थे तो यूपी वाले बाबा, वो क्या, योगी आदित्यनाथ ने उनको मर्सिडीज बेंज गिफ्ट की और रोलर कोस्टर में घुमाया। इट्स अ वंडरफुल थिंग। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड। हाँ, सैनिटाइजर छूट गया। एस्ट्रोनॉट ने सैनिटाइज, मतलब आपने स्टोरी बनाया, आपको 1 से 30 फटाफट 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 आपको याद हो गए। कैन यू इमेजिन दिस? राइट? बस इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए। जब अकेले में करते हो तो और फास्ट हो जाता है और चीजें, क्योंकि उस समय डिस्ट्रैक्शन नहीं होता कि किसी को कुछ बताना है। मुझे याद हो गया, कुशल सिंगला को याद हो गया। हाउ वंडरफुल। यस सर, मस्त है, याद हो गया। सभी को याद हो जाएगा दोस्तों। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब आपसे कोई भी पूछे तो आप बता पाओगे, बट लिमिटेशन इसकी एक ही है। अभी मैं एकदम से आपसे पूछूं 22 नंबर पे क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू टेल। क्योंकि 22 नंबर के लिए मुझे पहले दूसरे तीसरे सोते वहां तक जाना पड़ेगा। तो स्टोरी मेथड का थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट यस, इसको जब आप कोर्स में आओगे तो इसको बहुत ही पावरफुल तरीके से हम लोग करेंगे। इसमें आपको अभी एक लिमिटेशन आएगा कि क्रिएटिव कैसे बने, ये क्रिएटिव आइडियाज कैसे लाएं, ये क्रिएटिव सोच कैसे लाएं, या फिर बुक कैसे याद करें, या फिर पूरा टेक्स्ट बुक कैसे याद करें, 100 पेज की बुक कैसे याद करें, 1000 पॉइंट्स को कैसे याद करें, कोई भी पॉइंट किसी भी लेवल का आ सकता है उसको कैसे याद करें। ऐसे कई सारी चीजें दोस्तों आप लोगों के माइंड में अभी है। ऑलराइट, सो आपको बहुत इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग गाइस? ओके, प्लीज टेल मी। कैन वी लर्न आंसर्स? यस, यू कैन लर्न आंसर्स। मैं आपको बता रहा हूँ एंड इट्स लाइक पूरी की पूरी एमकॉम के मेरे 16 पेपर मैंने 1-1, 2-2, 3-3 घंटे की पढ़ाई से क्लोज किए हैं एंड मेरे शायद 58% बने थे एमकॉम में। दैट वाज द डे। ऑलराइट, सो दोस्तों, memory is very powerful. I'm not a memory guru, to be very honest. I'm not world's best memory trainer. I'm again telling you this. मुझे ऐसा नहीं है कि मैं, there are people जो कि एक बुक को लेते हैं और एंड टू एंड बुक की एक एक लाइन बाय लाइन याद कर लेते हैं। ऐसे लोग हैं जो कि बुक में से उनसे पूछ लो पेज नंबर 105 पे तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ है और बता देते हैं। तो वो लेवल का मेमोरी मैं नहीं सिखाता हूँ, वो लेवल का मेमोरी आपको सीखना चाहिए। बट यस,
आप लोगों को बेसिक से शुरुआत करिए, ये बेसिक मैं आपको पूरी तरह से सिखा सकता हूँ। सो बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम अगर आप बन सकते हैं तो। एंड अगर आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो मैं आपको बोलता हूँ कि इंस्टेंटेनियसली आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर जाएगा। दोस्तों, आपके कोई दोस्त हैं, उनको भी आप बताइए, उनको आप बोलिए 4,000 रुपीज इज द इन्वेस्टमेंट एंड देयर विल बी नो डिस्काउंट ऑफ एनी टाइप। दोस्तों, क्योंकि ऑल माई कोर्सेज आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड, पूरे के पूरे डिस्काउंटेड है। मेरा एक ही फिलॉसफी है, कम पैसा कमाओ, ज्यादा लोगों से कमाओ, ताकि ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदगी में आगे बढ़ सके। एंड आई थिंक उसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि 10 करोड़ लोगों को जो इंस्पायर करना है वो मैं इंस्पायर नहीं कर सकता अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ चार्ज करूं, या 1-1 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए चार्ज करूं। मेमोरी एनहांसमेंट मैं नहीं करवाता हूं, साल में 1 या 2 बैचेस कभी लेता हूं इसके, वो भी तब जब हमारे पास 50-100 इंक्वायरीज पहले से ही होती है। Alright, so with this I think we are done with this program. अगर आप में से किसी के भी कोई भी सवाल है तो I would like to answer few of the questions. आप अपने सवाल क्वेश्चन एंड आंसर विंडो में या तो डाल सकते हैं या फिर आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं so that I can allow you to speak. बट उसके पहले 44 लोगों ने ऑलरेडी हाथ ऊपर किया हुआ है, उन्होंने हाथ नीचे करना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे पता नहीं लगेगा किसका क्वेश्चन है। Sir, I'm a 14-year-old. I have my exam within a week, but it's too much for me to learn. Could you please guide me, sir? Hey, Raisin, I can understand कि अगर आपके एक वीक में एग्जाम है तो I don't know आप अगला वीक का प्रोग्राम अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट आप एक बार अगर पॉसिबल है आपके लिए तो देखिएगा एंड सी इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू। अच्छा, कुछ लोगों को मेमोरी एनहांसमेंट मैंने पहले ही कमिट किया था। जिन लोगों को भी कमिट किया हुआ है जो ऑलरेडी किसी न किसी कोर्स में है, मतलब देयर वर फ्यू पीपल हु आर ऑलरेडी प्रॉमिस्ड, जिनको प्रॉमिस किया गया था उनको डोंट वरी, उनको पे करने की जरूरत नहीं है, उनको एज इट इज ये मिलेगा। सर, थ्योरी कॉन्सेप्ट कैसे याद रखें स्टडी में? तुषार, वो ही चीजें मैं आप लोगों को, वो इतनी आसान मतलब नहीं है कि आधे घंटे में आपको समझ में आ जाए। अभी ये भी आप में से सबको पूरी तरह से समझ में नहीं आया है, आपको लगेगा अरे ये तो इतना आसान है, ये इतना आसान नहीं है। पहले इसको सब समझिए कि इसको कैसे करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, वो तरीके जब आपको समझ में आएंगे। हाउ टू लर्न फॉर्मूलाज का इसमें तरीका नहीं है दोस्त, सो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू विद द फॉर्मूलाज। सर, दिस इज अ सेपरेट कोर्स दोस्तों। आपने मेरा किक स्टार्ट मिलियनेयर या आपने मेरा कोई कमांडो ट्रेनिंग या कोई भी लिया हुआ है, उनके सभी के लिए, दैट इज वाई यू आर अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी, इसीलिए आप 50% आपको डिस्काउंट मिल रहा है इस कोर्स के अंदर, ठीक है। सो 1999 आपके पास पेमेंट लिंक वगैरह सारे दिए हुए हैं, यू कैन मेक द पेमेंट इन द बैंक, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, या फिर राजेश या सुदेश के फोन नंबर आपके पास हैंडी है तो आप कर लीजिए, वो दोनों फोन नंबर आपको दिए गए, पेमेंट लिंक आपको दिया गया है। Sir, my friend in both other states, we both share the money. No shaker. अगर आप मेरे कोर्स में हैं तो ही आपको ये 1999 में है। आपका फ्रेंड अगर इसे करना चाहता है, आप सीख के उसे सिखा सकते हैं, लेकिन अगर वो इस कोर्स में आना चाहता है, he will have to pay 4,000 rupees. Yes, Vishnu, that's great. What happened? सर, मेरे पेपर हैं कल, मैं कुछ चीज याद कर सकती हूँ? हाय पूजा, ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। Can you brief about other methods, how they can? You can Google about all the methods. दोस्तों, कोई ऐसी मेथड नहीं है जो छुपी हुई है, इंटरनेट पे हजारों वीडियोस इसके मिल जाएंगे आपको। आपको कोर्स करना है नहीं करना, इसका डिसीजन भी आप आराम से ले सकते हो, थोड़े दिनों में ले सकते हो। आई एम नॉट इन अ हरी, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली। अगर पैसों का प्रॉब्लम है, आप इंटरनेट से इसे सीखने की कोशिश कर सकते हैं। 2-3 दिन अगर समझ में आ जाए इंटरनेट से, अगर आप सीख पाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं सीख पाए तो आप सैटरडे संडे का प्रोग्राम का डेट और टाइम आप ब्लॉक कर लीजिए एंड जरूर आइए। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, इसका रिकॉर्डिंग भी होगा, स्पेलिंग याद हो जाएगा, आपको नाम याद हो जाएंगे, आपको चेहरे याद हो जाएंगे, आपको नंबर्स याद हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर मैं आपको नंबर्स का भी डेमो दूं तो नंबर्स में एक्चुअली थोड़ा सा मुझे टाइम लगता है, बट नंबर्स भी आप 60-60 डिजिट के नंबर, 50-50 डिजिट के, 20-20 डिजिट के, 100-100 डिजिट के नंबर आप आराम से याद कर सकते हैं। फोन नंबर तो लाइक चुटकियों का काम है। अगर किसी का भी फोन नंबर है 9569825232, अगर ऐसा कोई नंबर है
यू कैन जस्ट रिमेंबर इट। नंबर्स कैसे याद करना है आपको, आपको चेहरे कैसे याद करने हैं, आपको प्लेसेस कैसे याद करने हैं, आपको बुक्स कैसे याद करनी है, आपको हजारों आइटम्स कैसे याद करने हैं, आपकी स्पीड, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, कॉम्प्रीहेंशन कैसे बढ़ाना है, आपका कंसंट्रेशन कैसे बदलना है, ये सभी चीजें। ये कोई साधारण कोर्स नहीं है दोस्तों, इट इज अ वेरी वेरी एडवांस कोर्स एंड लेट मी टेल यू इट विल हेल्प यू इन एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। क्योंकि अगर आप किताबें भी पढ़ते हैं और किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, लेकिन अगर आप एक महीने में 10 किताब पढ़ते हैं या 2 किताब पढ़ते हैं, तो एक महीने में आप 4 पढ़ पाएंगे, 10 पढ़ते हैं तो 20 पढ़ पाएंगे। इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पिंग यू टू इम्प्रूव योर स्पीड ऑफ रीडिंग। ओके, टाइमिंग ऑफ द प्रोग्राम, सैटरडे को ये रहेगा सुबह 10 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे 7 बजे तक, एंड संडे को ये रहेगा दोपहर में 12 बजे या 1 बजे से चालू होगा और शाम को 7 बजे तक। As a computer science engineer student, would it help me? Yes, yes dear, it will. Will it help me enhance my vocabulary? अरुण, मैंने आपको क्या बताया, आप जो चाहें इससे याद कर सकते हैं एक्सेप्ट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज या साइंस के जो इक्वेशंस हैं उनको छोड़ के। ऑलराइट, थोड़ा सा आपको ये जो मेथड्स हैं बहुत क्रिएटिव मेथड्स हैं, स्पीड रीडिंग से लेके जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ कंसंट्रेशन बिल्डिंग की, सो यू कैन जस्ट I'm a part of the breakthrough personality. I'm a technical student. Now I'm in a job. My confidence level is low. Which session doing first? Hey D, Subodip, which session doing first? देखिए, कोर्सेज मेरे बहुत सारे हैं। आप लोगों का ये थॉट प्रोसेस होगा कि मैं ये करूं कि वो करूं या ये ऐसा करूं। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको एक कोर्स कर लिया सब कुछ हो जाएगा, नो दोस्तों, बहुत सारे कोर्सेज करने पड़ेंगे और स्पीड से सीखना पड़ेगा, स्पीड से, बहुत स्पीड से। आप लोगों को, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार आराम आराम से करेंगे, आराम से कुछ नहीं होता है। फास्ट अटैकिंग मोड में आओ, जल्दी जल्दी सीखो, जल्दी जल्दी करो, और जो चीज आज मिल रही है स्ट्रेच करो अपने आप को। इस समय मैं 3 किताबें लिख रहा हूँ साइमल्टेनियसली, तीसरी किताब मेरी पूरी मतलब शुरू हो चुकी है, दूसरी किताब मेरी बीच में है, फर्स्ट किताब मतलब पूरी हो चुकी है। उसके अलावा इतनी सारी चीजें, पैदल फॉर चेंज चल रहा है, या फिर नवंबर वाले प्रोग्राम का तैयारी चल रहा है, या ये मेमोरी एनहांसमेंट लेना है, या रेवेन्यू को मैनेज करना है, या टीम को मैनेज करना है, या ट्रेनिंग देना है। इसी बीच समय निकाल के हॉर्स राइडिंग की स्किल को इम्प्रूव कर रहा हूँ, इसी बीच समय निकाल के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वॉक पे जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, आराम से नहीं होगी चीजें। कमांडो ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं, कमांडो ट्रेनिंग के अलावा इतने सारे मेरे मास्टरमाइंड सेशंस हर महीने चल रहे हैं। मास्टरमाइंड सेशंस के अलावा वेबिनार्स चल रहे हैं, सेल्स के वेबिनार्स चल रहे हैं, सर्विस के वेबिनार्स चल रहे हैं, मीटिंग्स चल रही है। दोस्तों, यू विल हैव टू स्ट्रेच, बिना उसके काम नहीं होगा। आप कंफर्टेबल तरीके से एक पहले खत्म कर लूं, फिर दूसरी सीखूं, तीसरी खत्म करूं, चौथी सीखूं, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम माय डियर फ्रेंड्स। ओके, yes BSR, I follow the same formula well, I'm studying in the science stream. Wow Dinesh, God bless you. All right, yeah, chat disable है क्योंकि बार बार फिर वो पेमेंट लिंक वगैरह लोग मांगते हैं कि सर पेमेंट लिंक किधर है, क्या है, तो वो सारा का सारा चैट मैसेज में आपको दिया गया है। लास्ट मैसेज जो चैट का है that is about the payment links and all the things. फिर भी आप लोगों को किसी को भी कोई भी इशू हो तो you can talk to my team members and do the registration along with them. Okay, do it as early as possible. दोस्तों, मत छोड़िए इस अपॉर्चुनिटी को। मेमोरी एनहांसमेंट का अगर कभी लाइव प्रोग्राम आप मेरा लेंगे, मिनिमम 5 से 7,500 रुपए का प्रोग्राम रहता है। 5,000 अगर 100 से ज्यादा लोग हैं तो, और 7,500 रुपए अगर 100 से कम लोग हैं तो। एंड जनरली आई डोंट डू इट, वंस इन अ ईयर आई डू इट, या फिर मैं करता ही नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है इस प्रोग्राम को करने के लिए। इस समय आपके पास मौका है, डू इट। डोंट थिंक कि ये प्रोग्राम बार बार हो पाएगा। रिकॉर्डेड प्रोग्राम मत कीजिए अगर आपके पास लाइव इसे अटेंड करने का ऑप्शन है तो, क्योंकि देखिए मुझे भी पता है रिकॉर्डेड में एफिशिएंसी 50% हो जाती है। आप लोगों का भी माइंडसेट हो जाता है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे, कभी उस तरह से उस शिद्दत से आप कर ही नहीं पाओगे। ओके, एंड no dear, it is not a part of CMP. It is not a part of CMP. Sir, to purchase, should we get the recording of today's lecture tomorrow? Hey Tushar, it will be added in the program. It will be added in the program. Jo hey Galaxy Note 2, see this recording is not very exciting recording. I'm not going to give you this recording because there is no point giving this recording. ये साल में एक बार होता है मेमोरी का प्रोग्राम, एंड यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं ये एक दिन में सीखने वाली बात नहीं है। ये मिनिमम 2
सेशन आपको लगेंगे, 2 फुल डेज आपको लगेंगे मेरे साथ। आपको 19 और 20 तारीख का समय विच इज सैटरडे एंड संडे, उसको रिजर्व कर लीजिए। अगर आप देख सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। ऑलराइट, जितने भी लोग ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैंने ऑलरेडी बहुत सारे आपके कोर्स ले लिए हैं तो ये कितने का मिलेगा, मैंने आपको बताया है आपने ऑलरेडी मेरे बहुत सारे कोर्सेज ले लिए हैं या एक भी कोर्स लिया है, इसीलिए आपको 1999 में है ये। अदरवाइज ये प्रोग्राम 4000 रुपए का है आपके सभी दोस्तों के लिए। आपका कोई भी बाहर का कोई भी बंदा इसे ज्वाइन करेगा, हम लोग इसको प्रमोट भी करेंगे। हमारी पूरी ईमेल लिस्ट में 5 लाख लोगों की 10 लाख लोगों की ईमेल लिस्ट है, उसमें इसे प्रमोट करेंगे और वहां पे ये 4000 रुपए का बिकेगा। जितने भी हमारी कम्युनिटी में लोग हैं उन सभी को ये सिर्फ 1999 का मिलेगा। मतलब कम्युनिटी के मतलब जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज लिए हैं। ओके, आप किसी भी एक भी मेरे प्रोग्राम में हैं, किसी भी एक भी प्रोग्राम में, तो यू विल गेट इट फॉर 1999। यस यू शुड। देखिए, अगर आप अपने एग्जाम्स को मैनेज कर सकते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। अगर आप अपने एग्जाम को मैनेज नहीं कर सकते हैं तो आपको ये देखना है कि देखिए एग्जाम में आपके कितने % मार्क्स आपके, अगर ये 2 दिन देते हैं तो कितने % मार्क्स कम हो पाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये 2 दिन देने से आपके 10% मार्क्स कम हो जाएंगे तो यू शुड डू इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 दिन ये देने से आपका पूरा का पूरा फेल हो जाओगे आप, तो यू शुड नॉट टेक दैट चांस। एज सिंपल एज दैट। क्योंकि ये जरूर है कि हो सकता है एक पेपर के अंदर या 2 पेपर के अंदर आपके 5%, 2%, 4% मार्क्स कम आ जाएं, लेकिन ये कोर्स आपको जिंदगी भर में कितने एक्स्ट्रा चीजें दिला सकता है ये आपको देखना है। एनीवेज दोस्तों, आई थिंक आई एम डन विद दिस सेशन। जो भी बाकी के आपके सवाल हो आप सुदेश से, राजेश से कनेक्ट कर लीजिएगा। 19 और 20 तारीख को आपके ग्रुप पे ये मैसेज आ जाएगा। इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। अगर आप मेरी कम्युनिटी में ये वेबिनार देख रहे हैं तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1999 रुपीज यू नीड टू पे। एंड अगर आप इस वेबिनार में अभी नहीं है और आपने मेरा कोई कोर्स नहीं लिया है तो यू नीड टू पे 4000 रुपीज। रेस्ट आप मेरी टीम को एक बार फोन कर लीजिए, बात कर लीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कर सकते हैं। बाकी पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, पेमेंट लिंक, एवरीथिंग इज देयर। दोस्तों, बी अ पार्ट ऑफ दीज सेशंस, टेक द बेनिफिट्स, क्योंकि ये कोर्सेज इतने सस्ते नहीं है, ये कोर्सेज हर जगह नहीं मिलेंगे आपको। एंड ये कोर्सेज आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं। दोस्तों, कॉन्फिडेंस, जो चीज आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सके वो सारी चीजें जल्दी से जल्दी शुरू कर दीजिए। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ बूस्ट। जस्ट इमेजिन कीजिए, लोग क्या सोचते हैं कि सर ये कोर्स करने के बाद क्या मेरी मेमोरी पूरी वर्ल्ड क्लास हो जाएगी, मैं सारी किताबें याद कर लूंगा। मैं कहता हूँ 5-7 बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ किताब याद करने का। मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ स्पीड रीडिंग का, यानी 1 घंटे की चीज को आप आधे घंटे में सीख सकते हैं। मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने का। मैं आपको बेनिफिट बता रहा हूँ आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल। इन चारों में से अगर एक भी चीज होती है तो इट इज वर्थ, क्योंकि यू आर पेइंग ओनली 1999 आउट ऑफ दिस, एंड दिस इज द लीस्ट विच यू नीड टू पे। एंड दोस्तों, बिना पेमेंट के सिखा भी दिया तो वैल्यू इतनी ज़्यादा होती नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, सही ये है कि ऐसा नहीं है कि मेरा कोर्स करने से ही सब कुछ हो जाएगा, हंसते हंसते इसका प्रैक्टिस करना है। लेकिन हाँ, बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से कुछ टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप में से किसी को ये अगर प्रेशर होना कि ये 2 दिन के बाद कितना समय देना पड़ेगा, कुछ टाइम नहीं देना पड़ेगा। यू कैन प्रैक्टिस इट हंसते हंसते, चलते चलते, ट्रैवल करते करते। सो आई विल टीच यू ऑल दोज मेथड्स इन द प्रोग्राम, ताकि आप में से हर एक आदमी इसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। ऑल राइट दोस्तों, नमस्कार एंड हैव अ ग्रेट टाइम। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।